बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 4C के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट किया था और ये इसका इंटरमीडिएट लेवल है। अब क्वेश्चन नंबर 9 से अभी इंटरमीडिएट लेवल ही चल रहा है, एडवांस लेवल क्वेश्चन नंबर 10 है तो बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है द सरफेस एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ ए क्यूब इज। आपको द क्यूब की मैं आपको शेप बना के सिखाता हूं। क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, सारे के सारे आपस में इक्वल होते हैं। इसमें इसको बताया है कि इसका सरफेस एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ ए क्यूब, एक फेस का सरफेस एरिया जो दिया हुआ है that is x square plus 4x plus 4 का ब्रैकेट लगा के इसका यूनिट लिखा हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके दो पार्ट है, फाइंड पहला पार्ट है द लेंथ और सेकंड पार्ट है द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। एरिया ऑफ द लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो अगर हम लेंथ मालूम करेंगे तो एरिया का स्क्वायर रूट होगी। लेंथ हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 का स्क्वायर रूट। इसको फॉर्मूले से लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर ऊपर वाला स्क्वायर एज इट रहेगा। ये फॉर्मूले से बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। हम कह सकते हैं ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर है। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो लेंथ हमारे पास आ जाएगी x प्लस 2 और इसका यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर, तो एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका सेंटीमीटर आ जाएगा। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट करेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम b का मामला होता है L मल्टीप्लाई बाय L मल्टीप्लाई बाय, यानी लेंथ को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x प्लस 2 को x प्लस 2 और x प्लस 2 ये हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ब्रैकेट खोलेंगे, ये वाला x प्लस 2 x प्लस रहने देते हैं, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, फिर 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x 2 2 सा 4, ये वाला x प्लस 2 x प्लस ये हो जाएगा x स्क्वायर 2x और 2x प्लस 4x हो जाएगा प्लस 4। ये दो बार मल्टीप्लाई करने से यही आ जाएगा ये जो एरिया था। अब हम इसको फर्दर ब्रैकेट खोलते हैं, x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब, x को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर और x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x। इस तरह 2 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर, 2 को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। इसके बाद ये x क्यूब x भी रहेगा, 4x स्क्वायर और 2x स्क्वायर आपस में ऐड होके 6x स्क्वायर, सिमिलरली 4x और 8x ऐड होके 12x प्लस 8 और इस पे ब्रैकेट लगा के इसके साथ क्यूबिक सेंटीमीटर लिखना है आपने। तो वॉल्यूम का यूनिट क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर और जो लेंथ होती है उसका खाली सेंटीमीटर।
क्लास। अब इसका एडवांस लेवल में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसके 4 पार्ट हैं, तो मैं कोशिश करता हूं ज्यादातर मैं ही कर दूं। ए पार्ट है 4 into x minus 1 का होल स्क्वायर माइनस 81 into x plus 1 का स्क्वायर। अब तो ये 4 2 का स्क्वायर होता है, तो इसको लिखेंगे 2 into x minus 1 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। 81 9 का स्क्वायर होता है, 9 into x plus 1 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी 4 को 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। पहले ब्रैकेट खोल लेंगे, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x minus 2 का होल स्क्वायर, 9 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 9x, 9 को 1 से प्लस 9 का होल स्क्वायर। अब ये दो स्क्वायर हैं और दरमियान में माइनस है, इनको एक बार प्लस कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे। ये चैप्टर 4 है, एक्सरसाइज 4C चल रही है। इसमें से माइनस कर देंगे 9x plus 9 और फिर एक बार माइनस करेंगे और एक बार प्लस भी करेंगे। 2x minus 2 में प्लस कर देंगे 9x plus 9। इस पे इंटर ब्रैकेट लगानी है आपने, इंटर ब्रैकेट। उसके बाद ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ये 2x minus 2 और ये दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 9x minus 9 हो जाएगा। सिमिलरली ये 2x minus 2 है, प्लस में साइन चेंज होते हैं, 9x plus 9 एज इट इज रहेगा। ये 2x में से 9x माइनस करेंगे तो माइनस 7x हो जाएगा, माइनस 2 और माइनस 9 ऐड होके माइनस 11 हो जाएगा। ये 2x और 9x ऐड होके 11x हो जाएगा और 9 में से 2 माइनस हो जाएगा तो ये 7 हो जाएगा। यहाँ ये दोनों माइनस के, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस 7x plus 11 into 11x plus 7, ये आपका आंसर आ रहा है। इसी का बी पार्ट है, सिक्सटीन एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 माइनस 9y स्क्वायर। इसमें ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, इसको लिखेंगे 4x का स्क्वायर प्लस 2 into 4x ये into 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ये 9y स्क्वायर जो है ये एज इट इज लिखेंगे। ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यहां तक ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया। हम इसको लिख सकते हैं 4x प्लस 1 यानी a प्लस b का होल स्क्वायर और ये जो 9y स्क्वायर है इसको 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज़ 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है और y स्क्वायर y का स्क्वायर है। अब ये दो स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस है, ये 3y एक बार 4x प्लस 1 में प्लस हो जाएगा और एक बार माइनस हो जाएगा। आप ऐसे लिखेंगे 4x प्लस 1 प्लस 3y, 4x प्लस 1 माइनस 3y, ये आपका आंसर।
4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 4। ये 4x स्क्वायर ऐसे भी लिखेंगे, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4। ये 4x स्क्वायर ऐसे भी लिखेंगे, ब्रैकेट में इसका स्क्वायर ऐसे करेंगे, ये लेगा y का स्क्वायर माइनस 2 into y into 2 प्लस 2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया, ये आएगा 4x स्क्वायर, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर को लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर और ये y स्क्वायर माइनस 2y प्लस ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि y माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ये दो स्क्वायर दरमियान में माइनस है, एक बार प्लस कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे। प्लस में इसका साइन चेंज नहीं होगा, ये दोनों साइन चेंज हो गए, माइनस पाई और प्लस 2 हो जाएगा। तो इसका डी पार्ट भी मैं कर देता हूं क्योंकि थोड़ा मुश्किल है। थर्टीन एक्स स्क्वायर प्लस 26 एक्स वाई प्लस 13 वाई स्क्वायर माइनस 13। सबसे पहले आप देखिए इस सब में से 13 कॉमन आ रहा है, तो हम 13 कॉमन ले लेंगे, इधर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 26 को 13 में डिवाइड करेंगे तो 2xy, 13 से डिवाइड करेंगे y स्क्वायर और ये माइनस 1 हो जाएगा। इस फॉर्मूले के मुताबिक आप देख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x प्लस y का होल स्क्वायर, और ये जो माइनस 1 है इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। जब भी दो स्क्वायर और दरमियान में माइनस हो तो ये बन जाए x प्लस y में एक बार प्लस हो जाएगा और x प्लस y में 1 एक बार माइनस हो जाएगा। ये आंसर है। करेंगे एक्सरसाइज 4D। एक्सरसाइज 4D जो है इसमें सिंपल फैक्टराइजेशन है, इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। तो ये फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके चार पार्ट है, इसमें दो मैं कर देता हूं, दो आप लोग कर लीजिएगा। पहला पार्ट है 45x2y माइनस 81xy। इसमें हमने कॉमन ढूंढना है। कॉमन वो फैक्टर होता है बड़े से बड़ा या ग्रेटेस्ट फैक्टर जिस पे ये दोनों डिवाइड हो जाए। आप चेक करें, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। 45 9 पे डिवाइड होता है, 81 भी 9 पे डिवाइड होता है, इसका मतलब 9 कॉमन ले लेंगे। फिर x के और x में से ये दोनों x पे डिवाइड होते हैं, x कॉमन ले लेंगे और y भी दोनों में से कॉमन आ जाएगा।
कॉमन लेने के बाद आप पहले इसको 9xy पे डिवाइड करेंगे। 45 को जब 9 पे डिवाइड करेंगे तो 9 5 का 45, x स्क्वायर को x पे डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा, y y से कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली 9 से जब 81 को डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, x भी कॉमन आ गया, y भी कॉमन आ गया। ये आपका आंसर है, ये सिर्फ एक लाइन का आंसर है। इसका बी पार्ट है 39xy minus 15x square z। अब आप देख सकते हैं 39 और 15 में से 3 कॉमन है क्योंकि दोनों 3 पे डिवाइड हो जाते हैं और x दोनों में कॉमन है, इसके अलावा और कोई चीज कॉमन नहीं है। इसको 3x पे डिवाइड करेंगे, 13 को 3 पे डिवाइड 39 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा, x x से कैंसिल हो गया, y आ गया, फिर माइनस का साइन है तो माइनस कराएंगे। 3 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15, x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो 1x बचेगा और z भी साथ ऐसे आ जाएगा। ये आपका आंसर। ये a और b पार्ट मैंने कर दिए हैं, c और d पार्ट आप लोग खुद करें, सिर्फ कॉमन लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो भी एक ही लाइन का ही है लेकिन उसमें थोड़ा सा ज्यादा लिखा हुआ है। इसका ए पार्ट है without factorizing each of the following expressions completely 6a into x minus 2y plus 5 into x minus 2y। इसमें भी हमने ब्रैकेट ओपन नहीं करनी बल्कि इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। आप देख सकते हैं इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में सेम है कि x 2y और x 2y ये दो टर्म्स हैं, जब भी दरमियान में प्लस या माइनस का साइन हो जाए तो टर्म अलग हो जाती है। ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, इन दोनों टर्म्स में x 2y कॉमन आ रहा है, इस इक्वल टू का साइन देंगे, x 2y कॉमन लेंगे, जब इस पूरी टर्म का x 2y से डिवाइड करेंगे तो 6 से बचेगा और इस प्लस का साइन देंगे, इसमें x 2y से डिवाइड करेंगे तो प्लस 5 आ जाएगा। बस ये इतना ही आंसर है। सिमिलरली इसका बी पार्ट है, तो दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर होंगे तो कॉमन ले लेंगे। ये लिखा हुआ है 2b into x plus 3y minus c into 3y plus x। तो याद रखें कि अगर प्लस का साइन हो तो x plus 3y या 3y plus x सेम ही होते हैं, हम इनको कॉमन ले सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर चाहें तो एक स्टेप ऐसे कर लें, ये x plus 3y लिखें और इसको भी x plus 3y लिख लें। अब हम दोनों ब्रैकेट में सेम है, x plus 3y कॉमन लेंगे, इधर से बचेगा 2b, इधर से बचेगा -c। जब ये ब्रैकेट्स कॉमन आ जाती हैं तो इनके जो बाहर लिखे होते हैं वो बच जाते हैं, जैसे 2b यहां से बच गया और c यहां से बच गया। ये आंसर है। सिमिलरली इसके नेक्स्ट टू पार्ट्स आप लोग खुद कर लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कंप्लीटली। इसमें दो दो स्टेप होंगे, इससे पहले जो क्वेश्चन में एक ही स्टेप में है। ये लिखा हुआ है ax minus 5a plus 4x minus 20। अगर हम चेक करें इन चारों में से तो सब में से कॉमन लेने की कोशिश करें तो कुछ नहीं आ रहा, लेकिन दो दो की ग्रुपिंग करेंगे। इन दोनों में a plus x minus 5a ऐसे ब्रैकेट लगा लें, 4x minus 20, ये इसको हमने ग्रुपिंग कर ली, इसको अलग कर लिया, इसको अलग। इनमें से a कॉमन है, दोनों में से a कॉमन है, इधर से x बचेगा, इधर से -5, ये दोनों में से कॉमन आ गया। इन दोनों में 4 कॉमन है, यहां से 4 कॉमन लेंगे तो 4x को 4 में डिवाइड करेंगे x, 20 को 4 में डिवाइड करेंगे तो 5। अब देख सकते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह ये सेम हो गया, इसमें x 5 ब्रैकेट में सेम है, x 5 कॉमन ले लेंगे, इधर से a बचेगा, इधर से 4। इसी तरह इसका b पार्ट है, ax plus bx plus ay plus by। इसके लिए अगर हम ग्रुपिंग कर लेंगे तो ax bx और ब्रैकेट लगा लेते हैं, इनमें से x कॉमन है, जैसे a बचेगा, इधर से प्लस b, ये x दोनों में से कॉमन आ गया, ये कैंसिल हो गए, यहां से a और यहां से b, और इन दोनों में y कॉमन है तो यहां से y कैंसिल होके a आ जाएगा, यहां से y कैंसिल होके b आ जाएगा। ये दोनों ब्रैकेट्स में सेम है, ये कॉमन ले लेंगे, a plus b, इधर से x, इधर से y। तो ये स्टेप लाजमी नहीं है करें, डायरेक्ट भी कॉमन लिया जा सकता है, लेकिन ये समझाने के लिए मैंने एक ग्रुपिंग की ब्रैकेट लगा के आपने इसके बाकी के दो पार्ट्स खुद करने हैं, क्या वो भी मैं करा दूंगा। सी पार्ट है x plus xy 2y plus 2y स्क्वायर। जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं इन दोनों में से x कॉमन है, यहां से 1 बचेगा, जब x पूरा का पूरा कॉमन आ जाए, x को x से डिवाइड करें तो 1 आएगा, और अगर x y में से जब x कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ y आएगा। सिमिलरली इन दोनों में 2 एंड y कॉमन है, 2 भी कॉमन है और y भी, इसको 2y से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसको 2y से डिवाइड करेंगे तो 2 से कैंसिल हो गया, y स्क्वायर को y से डिवाइड किया तो y आ गया। अब ये ब्रैकेट में सेम है, 1 plus 2y 1 plus y और इधर से बचेगा x plus 2y। इसका b पार्ट भी मैं करा देता हूं। x square minus 3x plus 2xy minus 6y।
जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं इनमें से x कॉमन है, x कॉमन लेंगे तो यहां से x2 को x से डिवाइड करेंगे x, 3x को x से डिवाइड करेंगे तो -3 बच जाएगा। इन दोनों में 2 भी कॉमन है और y भी कॉमन है, क्योंकि इसमें y है x नहीं है। 2y कॉमन लेंगे फिर इसको 2y पे डिवाइड करेंगे, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, y भी, x बच जाएगा। 2 को जब 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, y से कैंसिल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ब्रैकेट में सेम है, ये x - 3 कॉमन ले लेंगे, यहां से x और यहां से 2y। आज का होमवर्क क्या है? एक्सरसाइज 4C क्वेश्चन नंबर 10 रिमेनिंग पार्ट्स। एक्सरसाइज 4D क्वेश्चन नंबर 1 2 3 इनके भी रिमेनिंग पार्ट्स।